क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है? क्या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो केवल भाग्य का खेल है, या फिर हमारे कर्म ही हैं जो हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं? आज हम बात करेंगे भाग्य बनाम कर्म की। जानेंगे क्या सच है, क्या भ्रम है, क्या सब कुछ पहले से तय है, या आज भी हमारे हाथ में बहुत कुछ है। बहुत से लोग कहते हैं जो लिखा है वही मिलेगा, किस्मत में जो होगा वही होगा। लेकिन क्या ये सोच कहीं ना कहीं हमें कमजोर नहीं बनाती? क्या ये सोच हमें प्रयास करने से रोक नहीं देती? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब साफ है, भगवान भी यह नहीं कहते कि बैठ जाओ, भाग्य पर भरोसा करो। वो कहते हैं उठो, कर्म करो, नतीजे की चिंता मत करो। भाग्य पर भरोसा करने वाला अक्सर निराशा को ही गले लगाता है, जबकि कर्म पर भरोसा करने वाला अपनी तकदीर खुद गढ़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मानव अपने नियति का निर्माता है। उन्होंने भाग्य को नहीं, कर्म को पूजा माना। अगर किसी नाविक को अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, उसे पतवार चलानी ही होगी। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा आज का प्रयास ही तुम्हारे कल को जन्म देता है। अगर आज तुम कुछ नहीं कर रहे तो भविष्य सिर्फ कल्पना है। कर्म का महत्व यह है कि वो संभावना को हकीकत में बदलता है। कई लोग पूछते हैं, अगर कर्म ही सब कुछ है तो कुछ लोग अमीर घर में क्यों पैदा होते हैं? कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष में क्यों होते हैं? यहां हमें एक गहराई से समझना होगा, भाग्य केवल शुरुआत की स्थिति हो सकती है, पर अंत की स्थिति हमारे कर्म तय करते हैं। चाणक्य कहते हैं, विद्या प्राप्त करने वाला मनुष्य अपने भाग्य को भी परास्त कर सकता है। यदि कोई गरीब घर में जन्मा है तो वह उसकी गलती नहीं, पर अगर वह उस गरीबी से बाहर आने के लिए कुछ नहीं करता तो वो जिम्मेदार है। परिस्थिति स्थायी नहीं होती, पर सोच और कर्म वो सब बदल सकते हैं। अब इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान है, वो खेत में बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है। वो क्या करता है? कर्म करता है। अब बारिश हो या ना हो, वो तैयारी कर चुका है। अगर वो सिर्फ बारिश के भरोसे बैठा रहता तो खेत सूखा ही रहता। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी है। अपने आप को केवल शरीर मान लेते हैं, पर हम आत्मा हैं जो शरीर को संचालित करती है। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अपने द्वारा अपने को उठाओ, स्वयं को गिरने मत दो। इस श्लोक में बहुत ताकत है। कोई और तुम्हें उठाने नहीं आएगा, तुम्हें ही अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। जब आत्मा जागती है तो भाग्य को बदलने की शक्ति मिलती है। दुनिया में बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो योग्य नहीं थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। हमारी संकल्प शक्ति ही हमारे कर्म को दिशा देती है। जो ठान लेता है वो कर भी जाता है। भाग्य कहता है शायद होगा, कर्म कहता है करके दिखाऊंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के एक गरीब मछुआरे के बेटे। उन्होंने सपने देखे, मेहनत की और भारत के राष्ट्रपति बने। क्या यह सिर्फ भाग्य था? नहीं, यह कर्म था, निरंतरता थी और संकल्प था। गौतम बुद्ध राजकुमार होते हुए भी सब कुछ छोड़ दिया, सत्य की खोज में निकले और बुद्ध बने। चाणक्य अपमानित ब्राह्मण जिसने सम्राट चंद्रगुप्त को गढ़ा। अगर वो भाग्य मानकर चुप हो जाते तो भारत का इतिहास शायद अलग होता। इन लोगों ने भाग्य को नहीं, कर्म को चुना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतरी संसार से जुड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं, बी प्रेजेंट, बी माइंडफुल, दैट्स वेयर योर ट्रू पावर लाइज। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। वो हर पल को जागरूकता से जीता है और हर कर्म को साक्षात ईश्वर की सेवा मानता है। तो क्या सच में किस्मत लिखी हुई है? शायद कुछ घटनाएं पहले से तय हों, पर उनका अर्थ, उनका प्रभाव हमारे कर्म और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। गीता कहती है, नहि कश्चित क्षणम पिजातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी प्राणी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म से ही निर्माण होता है और निर्माण से ही परिवर्तन। भाग्य कोई भविष्यवाणी नहीं है, वो एक संभाव्यता है जिसे हम अपने कर्मों से दिशा देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे या कर्म के रास्ते पर चलेंगे? क्योंकि जो अपने कर्म पर विश्वास करता है, भाग्य उसके कदमों में झुक जाता है।
आज से शुरुआत करें। कर्म को पूजा बनाएं और हर दिन को अपनी तकदीर बनाने का एक मौका मानें। याद रखें, आप ही अपने भाग्य के लेखक हैं। कल कैसा होगा, ये आज के कर्म तय करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ मंजिल की ओर।